हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं आपसे एक बार फिर परमेश्वर के वचन से कुछ कहना चाहता हूं। आप लोग अगर बाइबल पढ़ते हो, अगर आप लोग बाइबल सुनते हो, अगर आप लोग चर्च जाते हो, तो आप लोगों ने बहुत बार बाइबल से ये वचन सुना है, बहुत बार बाइबल से ये वचन पढ़ा भी होगा। प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। और प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इस संसार के अंत तक सर्वदा हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और आप लोगों ने बाइबल से ये सुना भी होगा कि प्रभु यीशु ने ऐसा कहा है कि हर दुख में, हर परेशानी में, हर मुसीबत में मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे वो मौत की वादी हो, चाहे पानी हो, चाहे आग हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, हर समय परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। ऐसा बाइबल में आप लोगों ने पढ़ा भी है, सुना भी है और आप जानते भी हो। लेकिन आज मैं जो कहना चाहता हूं, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वहां पर परमेश्वर आपके साथ हो सकते हैं। आप प्रभु यीशु के नाम के कारण जेल में चले जाओ, प्रभु यीशु आपके साथ वहां पर हो सकते हैं। आप किसी भी ऐसी मुसीबत में हैं, किसी भी ऐसी परेशानी में हैं, किसी भी आप दुख में हैं, किसी भी बीमारी में हैं, प्रभु यीशु आपके साथ हो सकते हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनना और पूरा मन लगाकर इस बात को समझना। एक जगह पर प्रभु यीशु आपके साथ नहीं, जी हां, एक जगह पर प्रभु यीशु आपके साथ नहीं है। मैं नरक की बात नहीं कर रहा। आप इस संसार के ऊपर हो, जिंदा हो, खाते हो, पीते हो, चलते हो, सब कुछ करते हो। प्रभु यीशु के बारे में जो कहना चाहता हूं, मैं इसी धरती के ऊपर की बात कर रहा हूं। यह बात सही है कि नरक में प्रभु यीशु नहीं है, वो बात की बात है। लेकिन उसके पहले की बात करता हूं मैं कि प्रभु यीशु एक जगह पर आपके साथ नहीं रहेंगे, वो किसी के साथ भी नहीं रहेंगे। अभी बात करें, थोड़ा समझना बात को, मैं समझाने के लिए ये बात बोलने जा रहा हूं। परमेश्वर ने यूसुफ को एक सपना दिया। सपने में ऐसा बताया कि मैं आने वाले समय में, आने वाले दिनों में तुझे बहुत ऊंचाई पर लेकर जाने वाला हूं और तेरे भाई लोग और तेरे माता पिता तुझे सजदा करेंगे। मतलब मैं तुझे बहुत ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा। अब ये सपना जब यूसुफ ने देखा तो यूसुफ ने यही सपना अपने भाई लोगों को बताया और भाई लोगों ने जान लिया कि परमेश्वर हमारे भाई को हमसे ऊंचा करना चाहते हैं और बहुत बड़ी ऊंचाई पर लेकर जाना चाहते हैं। तभी ऐसा हुआ कि जो यूसुफ के भाई थे, उन लोगों ने यूसुफ के साथ बैर करना शुरू कर दिया। और बैर भी किस कदर हो गया आप लोग जानते हो, अगर आप चाहो तो उत्पत्ति पढ़ लेना। और बैर भी इस कदर हो गया कि वो अपने भाई को खत्म करना चाहते थे। लेकिन कैसे न कैसे यूसुफ परमेश्वर में बने रहे और परमेश्वर ने उन्हीं यूसुफ के भाइयों में से एक को पकड़ा और उसको जिंदा रख लिया। अब उन लोगों ने अपने भाई को बेच दिया और उनका जो भाई था यूसुफ, उसको उन लोगों ने बेच दिया और वो चला गया किसी दूसरे देश में। वहां पर उसको बेच दिया गया, उसको किसी के घर में एक गुलाम बनकर रहना पड़ा। और देखो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ थे गुलामी में भी। अब वो गुलाम के जैसा वहां पर जीवन नहीं जी रहा था। मान लो उस घर के अंदर कितने भी नौकर थे, तो सभी का हेड वो यूसुफ था। यूसुफ का कोई काम नहीं करना था, लेकिन सभी की देखभाल करनी, सभी के ऊपर जैसे हुकूमत करने वाला वो यूसुफ था। अब कई समय वहां पर रहा और बाइबल में लिखा है कि यूसुफ के कारण उस घर में बहुत सारी आशीष आ गई। अब हुआ ऐसा कि उसी घर के अंदर एक स्त्री थी, जिसने यूसुफ के ऊपर बुरी नजर डाली।
और बुरी नजर डाली और वो उसके साथ कुछ संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद यूसुफ के ऊपर दोष लग गया कि उसने मेरे साथ कुछ गलत करना चाहा। तब यूसुफ को उठाकर जेल में डाल दिया गया। बात को ध्यान से सुनना, बाइबल में लिखा है कि यूसुफ जेल में था और परमेश्वर यूसुफ के साथ थे। देखो, दुख में परमेश्वर साथ में रहते हैं, जेल में परमेश्वर साथ रहते हैं। लेकिन ऐसा यूसुफ के साथ होता गया और जितना समय यूसुफ जेल के अंदर रहा तब तक परमेश्वर यूसुफ के साथ थे। लेकिन मैंने जो कहा कि एक जगह ऐसी है यहाँ पर परमेश्वर इंसान के साथ नहीं रहते। अब देखो, वहाँ पर भी परमेश्वर ने यूसुफ का उपयोग किया और उसके बाद यूसुफ बाहर आ गए, यूसुफ को बहुत बड़ी पोस्ट मिल गई। वो सारी बात आप अच्छे से जानते हो। अभी मैं जो कहना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनना। सैमसन जो शमसून है वो कितने बड़े योद्धा हुए, बहुत बड़े योद्धा थे। अकेला ही 1,000 को सिपाही लोगों को, सैनिक लोगों को वो मार सकते थे और आम इंसान नहीं थे जिनको शमसून ने मारा। 1,000 लोग वो सैनिक लोग थे, वो सिपाही लोग थे। और सिपाही सैनिक लोग आम खास तो थे नहीं, उनके पास भी तो काफी तजुर्बा था लड़ाई करने का। तो ऐसे लोगों को शमसून ने मार दिया। अब शमसून के साथ परमेश्वर रहते थे। कहीं पर भी शमसून जाए तो परमेश्वर का आत्मा शमसून के ऊपर, जहां पर भी जाए परमेश्वर का आत्मा शमसून के साथ। अभी शमसून के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन एक जगह पर शमसून के साथ परमेश्वर नहीं थे। और कौन सी जगह है वो आप अच्छे से जानते हो। जब शमसून को परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि तू शादी मत करना, जब शमसून को कहा था कि तेरी जिंदगी में कोई स्त्री नहीं आनी चाहिए, और शमसून ने यही किया। उसने स्त्री के साथ संबंध बना लिया, स्त्री के साथ शादी कर ली और जो आज्ञा परमेश्वर ने उसको दी थी उस आज्ञा को तोड़ दिया। उसने सर के बाल को कटवा दिया। अब बाइबल में लिखा है कि शमसून से परमेश्वर का आत्मा अलग हो गया। शमसून से परमेश्वर का आत्मा अलग हो गया। और यूसुफ के बारे में ऐसा लिखा है कि जब पोटीफर की पत्नी यूसुफ के साथ कुछ गलत संबंध बनाना चाहती थी तो यूसुफ वहां से भाग गया। यूसुफ क्यों भागा वहां से? क्योंकि यूसुफ जानते थे अगर मैं यहां पर रुक गया, इस स्त्री के पास रुक गया, तो यहां पर परमेश्वर मेरे साथ रहने वाले नहीं। कोई भी कितना बड़ा सूरमा हो, कितनी बड़ी लड़ाई हो, कितना बड़ा योद्धा हो, कैसा भी, चाहे सिंह आ जाए, चाहे आग की भट्टी आ जाए, चाहे समंदर आ जाए, तो परमेश्वर मेरे साथ हैं। लेकिन यहां पर अगर व्यभिचार वाली बात आ गई तो व्यभिचार वाली जगह पर परमेश्वर इंसान के साथ नहीं होते। इसलिए यूसुफ वहां से भाग गए। इसलिए यूसुफ वहां से भागे, क्योंकि यूसुफ जानते थे सामने चाहे कोई भी आ जाए, मेरे भाई लोग मुझे मारना चाहें तो परमेश्वर वहां पर है मेरी रखवाली के लिए। जेल में चला गया तो वहां पर है परमेश्वर मेरी रखवाली के लिए। अगर मैं किसी के घर में नौकर बनकर भी चला गया, गुलाम बनकर भी चला गया, तो परमेश्वर मेरे साथ हैं मेरी रखवाली के लिए, मेरी सहायता के लिए। अगर व्यभिचार वाली बात कहीं पर आ गई तो वहां पर परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, और जहां पर परमेश्वर मेरे साथ नहीं होंगे वहां पर मैं पाप में गिर सकता हूं। इसलिए यूसुफ वहां से भाग गए। तो शमसून को तो पता था कि मुझे ऐसा ऐसा नहीं करना, लेकिन शमसून तो वहां पर पड़ा रहा। उसके अंदर तो यही था ना कि मैं तो बहुत बलवान हूं, मैं तो एक साथ 1,000 सिपाही लोगों को, सैनिक लोगों को, और जो योद्धा लोग हैं उनको मार सकता हूं। तो परमेश्वर तो हर बार मेरे साथ हैं, परमेश्वर हर बार मेरी सहायता करते हैं, परमेश्वर हर बार मेरी रखवाली करते हैं। तो इसी बात के अंदर जहां से शमसून को भागना चाहिए था वो नहीं भागा, और देखो उसने कैसा पाप कर लिया। तो ऐसी जगह पर परमेश्वर कभी भी किसी भी इंसान के साथ नहीं रहते। यहाँ पर व्यभिचार का पाप होता है। हाँ, आप कहीं भी मुश्किल में हो, कैसी भी बीमारी में हो, कैसे भी दुख में हो, कैसी भी मुसीबत में हो, तो वहां पर परमेश्वर आएंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ चलेंगे, आपको बल देंगे, आपको सहायता करेंगे। लेकिन जहां पर यह पाप होने वाला है, व्यभिचार वाला पाप, वहां पर परमेश्वर कभी भी
आपका साथ नहीं देने वाले, और वहां पर परमेश्वर कभी भी आपको वहां पर पकड़कर वो बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन एक ही बात है कि आपको वहां से भागना होगा अगर बचना चाहते हो। तो यूसुफ ने यही काम किया। और बाइबल में एक वचन पढ़ना चाहूंगा, उस वचन को हम पढ़ेंगे। और वचन पढ़ूंगा पहला तीमुथियुस और उसके 4 अध्याय, उसके 11 और 12 वचन। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यहाँ पर संत पौलुस अपने साथी तीमुथियुस को लिखते हैं कि इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। जवानी, अब देखो यहाँ पर तीमुथियुस कौन थे? जवान थे। तो परमेश्वर के दास संत पौलुस अपने साथी को यही सिखाते हैं कि तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए। मतलब जवानी की अभिलाषा से भाग, जवानी की जो अभिलाषा है उससे भाग। मतलब सीधा सा स्पष्ट मतलब है कि अगर कोई जवानी में ऐसी कुछ बातें आती हैं तो वहां से भाग जा। अब देखो सबसे बड़ी बात संत पौलुस का जो साथी होगा वो कितना आत्मक होगा, कितना आगे बढ़ा होगा। लेकिन संत पौलुस उसको ऐसा नहीं कह रहे कि तू उसका सामना कर। तीमुथियुस को ऐसा नहीं कहा कि तू उसका सामना कर, जवानी की अभिलाषा का सामना कर, ऐसा नहीं कहा। जवानी की अभिलाषा से भागने के लिए बोला है। जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, तो वहां से भागना है। आप शैतान के साथ लड़ सकते हो, आप शैतान का सामना कर सकते हो। बाइबल में लिखा भी है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। आप किसी और मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तो आप वहां पर बैठकर प्रार्थना कर सकते हो। आप शत्रु शैतान का सामना कर सकते हो और उसको हरा सकते हो, उसको मारकर वहां से भगा सकते हो। लेकिन जहां पर जवानी की अभिलाषा आती है ना, वहां पर परमेश्वर खड़े रहने को नहीं बोलते, वहां पर बैठकर प्रार्थना करने को नहीं बोलते। वहां पर एक ही बात बोलते हैं कि यहां से भाग जा, क्योंकि वहां पर परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करने वाले। अगर आप सोचो मैं वहां पर बैठता हूं, उनके साथ बात करता हूं, उनको ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं, तो आप वहां पर फंस सकते हो। इसलिए संत पौलुस ने अपने साथी को भी कहा, जवानी की अभिलाषा से भाग, क्योंकि तेरी जवानी को कोई तुच्छ न समझने पाए। वचन में और चाल चलन में और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। देख, भागने को बोला है। यूसुफ भाग गए और कितनी ऊंचाई पर गए। शमशून भले योद्धा थे, लेकिन वो भागे नहीं, उसने सामना करना चाहा, फंस गए, गिर गए और नाश हो गए। तो परमेश्वर के दास संत पौलुस ने अपने साथी तीमुथियुस को भागना सिखाया। भाग। तो शैतान की अगर कोई कहीं पर कोई योजना है, किसी को दुष्ट आत्मा है, किसी को बीमारी है, किसी कोई परेशानी में है, तो वहां पर परमेश्वर का दास बोलता होगा, प्रार्थना कर, उपवास कर, इनको सुसमाचार बांट। तो यहां से भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन भागना कहां से है? अब जवानी की अभिलाषा से, जवानी की अभिलाषा से भागना है। क्यों? क्योंकि वहां पर परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेंगे, वहां पर परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करेंगे। आप कितने भी परफेक्ट हो, आप कितने भी परफेक्ट हो, लेकिन परमेश्वर आपको वहां से भागने के लिए बोलते हैं, और वहां से भागना है और भागना है। अगर भागोगे तो बच पाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो सामना कर सकता हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, तो नहीं हो पाएगा ऐसा। तो बाइबल में वहां पर भागने को बोलती है। यूसुफ कितने ईमानदार थे, कितने वफादार थे। अगर वो खड़े रहते, वो भागने का प्रयत्न ना करते, तो क्या बच पाते? लेकिन वो भागे वहां से, वो भाग कर ही बचे वहां से। इसलिए आपको भी अगर कहीं कब ऐसा मौका मिलता है तो क्या करना है? उस जगह को छोड़ दो, वहां से भाग जाओ और खुद को बचा लो, क्योंकि ऐसी जगह पर परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करेंगे। हाँ, भागने में सहायता करेंगे। हाँ, कुछ समय के लिए आपको सिखाएंगे, बताएंगे। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर मेरा हाथ पकड़ेंगे,
मुझे कुछ करेंगे नहीं करेंगे वो, तो परमेश्वर बोलते हैं यहाँ से भाग और भाग, बस यही काम करना है। इसलिए यूसुफ सफल हो गया। तीमुथियुस को भी यही बोला, अपनी जवानी के अभिलाषा से भाग, वो भी सफल रहा। और जो शमशून थे वो नहीं भागे और वो फंस गए और मर गए। दाऊद के साथ भी ऐसी घटना घटी। बाकी प्रजा लोग तो लड़ाई करने के लिए चले गए, लेकिन दाऊद वो तो घर पे रह गए। जवान थे, सब कुछ था, लेकिन जब उसके सामने ऐसा समय आया तो वो भागे नहीं। वो तो राजा थे और उससे यही गलती हो गई। तो इसका मतलब अगर गलती नहीं करना चाहते तो भागना होगा, भागोगे तो बचोगे। तो ऐसा करने के लिए, उस जगह को छोड़ने के लिए, उस पाप से दूर रहने के लिए आपको भागने में पवित्र आत्मा सहायता करे। आमीन।